केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, क्योंकि पीओके की गलियों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं है, अब वहां पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ बगावत है। मुजफ्फराबाद में अब कोई खौफ नहीं है, वहां से भारत के साथ जुड़ने की आवाजें बुलंद हो रही हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा सुलग रहा है, पीओके अपनी तकदीर बदलने को तैयार है। आवाम सड़कों पर बुलडोजर लेकर निकली हुई है और निशाने पर है मुनीर की जिहादी सेना। और ये सिर्फ सियासी गुस्सा नहीं है, ये तस्वीरें पाकिस्तान की जड़ें हिला रही हैं। इस बार किसी सोशल मीडिया रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, ये जमीनी क्रांति है जो पाकिस्तान का नक्शा बदल देगी। तो क्या वो वक्त आ गया है जब पीओके पाकिस्तान से अलग होकर भारत के नक्शे में फिर से जुड़ने वाला है? डिटेल में इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर अमेरिकी शटडाउन की। अपनी आर्थिक शक्ति पर इठलाने वाला अमेरिका आज कंगाली के चलते ठप है। सरकारी दफ्तर बंद है, सैलरी रोकी गई है और देश की रीढ़ उसके सरकारी कर्मचारी मजबूरी में छुट्टी पर भेजे जा रहे हैं। डील मेकर ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे थे, टैरिफ से हुए मुनाफे का गुणगान कर रहे थे, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका अंदर से टूट रहा है। बजट विवादों के चलते शटडाउन लग रहा है। कभी गाजा में शांति लाने की बातें, कभी बलूचिस्तान में तेल की योजनाएं और कभी पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय डील्स। बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका का नेतृत्व अपनी जनता को वेतन तक नहीं दे पा रहा है। क्या मुनीर शहबाज की सोबत में रहने से अमेरिका अब आर्थिक, प्रशासनिक और वैचारिक रूप से अनस्टेबल सुपर पावर बन चुका है? इस पर भी बात होगी। तीसरी खबर बरेली में प्रशासन की कड़क कार्रवाई की, जो अब दंगाइयों के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। जहां कुछ दिन पहले तक नफरत के जहर उगलने वाले मौलाना तौकीर रजा के करीबी अब घबराए हुए हैं। वहीं बुलडोजर की धमक में उन अवैध ठिकानों को धराशायी कर दिया है जिनके सहारे दंगा फैला रहे थे। ये सिर्फ बरेली का मामला नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का आईना है जो नफरत फैलाने वालों का हिसाब करता है। सरकार ने एक बार फिर बता दिया है कि गड़बड़ी और हिंसा करने वालों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। बताएंगे कैसे बरेली की सख्त कार्रवाई ने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत और सुरक्षा की तस्वीर बदल दी है। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, आज ठप पड़ा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत में अमेरिका आज शटडाउन हो चुका है। और अमेरिका की हालत क्यों हो, तो इसका जवाब ये है कि ट्रंप ने जब से शहबाज और मुनीर की संगत अपनाई है, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत में कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब ट्रंप जो आजकल शहबाज और मुनीर के साथ टाइम पास कर रहे हैं, इसके बाद अब उनके देश का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया देख रही है। बाकी अमेरिका में लगे शटडाउन का मतलब क्या है, पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। अमेरिकी सरकार की फंडिंग 30 सितंबर को खत्म हो गई, अब शटडाउन शुरू हो चुका है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बजट और हेल्थ केयर पर गतिरोध हुआ, सहमति नहीं बनी। रिपब्लिकन का 21 नवंबर तक फंडिंग बिल सीनेट में अब रुक गया है। ट्रंप ने शटडाउन से कर्मचारियों की छटनी की भी धमकी दी है कि छटनी कर देंगे। गैर जरूरी कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर भेजे जाएंगे जबरन। जरूरी सेवाएं बिना सैलरी के जारी रहेंगी। नेशनल पार्क्स, म्यूजियम सब कुछ बंद रहेगा। सोशल सिक्योरिटी भी हालांकि कहा जा रहा है चालू रहेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। आर्थिक डेटा रिलीज रोक दिया जाएगा, इससे बाजार पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, बाजार प्रभावित होगा। कांग्रेस का ये नया बिल ही शटडाउन खत्म करेगा, लेकिन अभी फिलहाल शटडाउन लागू हो चुका है। अब क्रेडिट लेने में माहिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में लगे शटडाउन का क्रेडिट लेने से बच रहे हैं और अमेरिका में हुए हाल का क्रेडिट वो जबरदस्ती डेमोक्रेट्स में उनके पाले में डालने में जुट गए हैं। ये बयान उनका सुनिए। The Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected, and the Democrats, they're going to be Democrats. As you know, this country, no country can afford to pay for illegal immigration, health care for everybody that comes into the country, and that's what they're insisting. And obviously, I have an obligation to not accept that. That would affect everybody. You know, when I see what we're doing with AI and all the plants that are opening up in the country, $17 trillion is coming. And if you compare that to Biden, Biden had, in 4 years, less than $1 trillion. We have $17 trillion, more than that. I think it's going to be much more than that, David, by the end of this year. I think it's going to be far over that. It's a record. It's already a record in 8 months. It's a record.
अब इसे ट्रंप की सनक कहिए या उनकी जिद, लेकिन ट्रंप के इस एक रवैये ने अमेरिका का जो हाल किया है वो इतिहास में याद रखा जाएगा। चाहे वो बड़े देशों से रिश्ते बिगाड़ना हो या फिर आतंकियों को यूएन का मंच देना हो और मुनीर जैसे सुपर आतंकियों साथ बैठकर डिनर करना। ट्रंप ने अमेरिका का रथ 20-25 साल वापस ले जाने के लिए मोड ऑन कर दिया है, मोड़ दिया है ऐसा लग रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। ट्रंप की गपगप, अमेरिका हुआ ठप। मुनीर की पिलाई घुट्टी, यूएस में हो गई छुट्टी। यूएस बना ऐसा वतन, काम करो बिना वेतन। अमेरिका हर दूसरे मौसम में किसी बीमार की तरह ठप पड़ जाता है। सरकारी शटडाउन अमेरिकियों के लिए आम होते जा रहे हैं। साल 1995 से लेकर अब तक 6 बार सरकारी शटडाउन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में ऐसे 3 मामले सामने आए जब सरकार बंद हो गई। इसमें अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन भी शामिल है जो 35 दिनों तक चला था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ ट्रंप टैरिफ के नाम पर खजाना भरने की बात करते हैं, लेकिन ये खजाना जा कहां रहा है? क्योंकि ट्रंप की माने तो अमेरिका उनके राज में सबसे अमीर देश बन चुका है। When I said tariff is my favorite word, so I changed it. It's now my 5th favorite word. And I'm okay with that. I'm okay with that. But they hit me hard. But it is. I mean, when you look at, we've taken in trillions of dollars. We're rich again. And there'll never be, when we finish this out, there'll never be any wealth like what we have. एक तरफ ट्रंप बेहिसाब पैसा लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। अमेरिका एक बार फिर ठप पड़ चुका है और ये शटडाउन इसलिए लगा है कि सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो सका। 1981 के बाद से 15वीं बार यूएस में शटडाउन लगा है। शटडाउन के चलते अमेरिका में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा। अमेरिका ठहर सा जाएगा। सितंबर की जॉब रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी। हवाई यात्रा धीमी होंगी। वैज्ञानिक अनुसंधान रुक जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिकों का वेतन भी रोक दिया जाएगा और करीब 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जिससे सरकार को हर दिन $40 करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो अमेरिका को कितना नुकसान होता है, इसमें ट्रंप क्या करते हैं, इस पर हमारी नजर है। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, बात अब उत्तर प्रदेश की बरेली की कर लेते हैं, जहां जुम्मे की नमाज के बाद मौलानाओं ने जिस तरह बवाल काटा, अब उसके रुझान सामने आने लगे हैं। जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे इलाज किया गया है और बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सोच रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आपको यूं ही छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये स्थिति होगा या उन लोगों की जिन्होंने बरेली में दंगा किया, अराजक तत्व जो थे उनका कैसे इलाज किया गया, उपद्रवियों का, ये आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। ये देखिए, प्रॉपर इलाज हुआ है और बता दिया गया है कि अब कायदे से रहना है तभी उत्तर प्रदेश में रहे, नहीं तो कहीं और चले जाए। और इस बार जो इलाज हो रहा है उसमें सिर्फ पुलिस, यहाँ पर आपको पुरुष पुलिस ऑफिसर्स नहीं, महिला पुलिस ऑफिसर्स भी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, इस बार जो इलाज हो रहा है इसमें महिला शक्ति आगे बढ़कर एक एक को कायदे से समझा रही है कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है और बाबा के उत्तर प्रदेश में कानून से रहेंगे तो खुशी खुशी रहिए, और अगर कानून से नहीं रह सकते, कानून से नहीं रह सकते, तो ये इलाज होगा, ये हिसाब किया जाएगा। और ये तस्वीर पूरे प्रदेश के लिए नजीर बन गई है, जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बदमाशी, माफिया हो, इस तरह की बदमाश हो, ये सब नहीं चलेगा। देखिए, बरेली के मूविंग चाचा को आप देख रहे हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, लेकिन कैसे इनकी स्थिति हो गई, क्रॉलिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे घिसट कर चल रहे हैं, ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप ये सोच कर चलते हैं कि आप बच जाएंगे उत्पात मचा के, तो यहाँ बचने का ऑप्शन नहीं है। बाबा की जो पुलिस है, योगी की जो पुलिस है, वो नो मर्सी मोड में काम करती है। और ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जरा ये टॉप एंगल से आप ड्रोन शॉट देख लीजिए, जो आपने बरेली की हिंसा देखी थी। देखिए, 26 तारीख की वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, उपद्रवी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे और इन्होंने जमकर हिंसा की थी। इन्हें लगा था ये बच जाएंगे, लेकिन अब एक एक की पहचान हो रही है, एक एक का हिसाब हो रहा है। और आपको बताएं कि बाबा की जो लेडी फोर्स है इस बार अब वो मैदान में उतरी हुई है, वो हिसाब कर रही है, बता रही है कि महिला शक्ति कैसे इनको ठीक करने की ताकत रखती है। जरा उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
मार्केट देखिए मोर्चा संभाल चुकी है और हर एक देखिए उन संवेदनशील इलाकों में ये फ्लैग मार्च होकर ये गुजर रहा है। जहां तक आपके कैमरे की नज़र यहाँ पर जा रही होगी वहां तक देखिए आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पुलिस के जवान होंगे, आरआरएफ की टुकड़ियां होंगी, साथ में तमाम अधिकारी भी इस समय यूपी पुलिस के समय ग्राउंड पर मौजूद हैं। अगर ये काफ़ी अहम ये तस्वीरें क्योंकि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो आज महानवमी का दिन है और ऐसे में महानवमी के मौके पर और देखिए जुमे के नमाज काफ़ी करीब है, तो ऐसे में दंगाइयों को सख्त संदेश है जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी बरेली की गलियों में कि अब जो है कहीं से भी कोताही अब नहीं बरती जाएगी। अगर आप देखेंगे तो देखिए एक एक जवानों के चेहरों को जो यहाँ पर महिला ब्रिगेड इस समय मैदान में उतरी हैं। अब ये खुद अब देखिए इन्होंने मोर्चा संभाला और कुछ महिला अधिकारी जिन्होंने इनकी टीम को लीड किया, इनकी संख्या लगभग 1000 के करीब बताई जा रही है। आकाश का देखिए कैमरा जहां तक भी आपको फोकस करता हुआ दिखाई देगा। पीछे अगर मैं चौराहे की बात करूं जहां पर आपको देखिए पुलिस की गाड़ी दिख रही होगी जाते हुए, फिर उसके बाद आगे तक जब आकाश कैमरे को पैन करेंगे दूर तक भी आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों का ये पूरा देखिए बहुत बड़ा ये जत्था जिनकी संख्या हज़ारों के करीब है और ऐसे में सख्त संदेश है बरेली में कि अगर कहीं से भी हालात अगर बिगड़े तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से तैयार है और अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाल लिए हैं। लगातार इस समय जांच अभी जारी है। अभी तक करीब 80-81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है पूरे मामले में, लेकिन ये संख्या अभी दिन प्रतिदिन लगातार अभी और बढ़ेगी। आरआरएफ की टीमों को अगर मैं दिखाऊँ देखिए जो आगे कवरअप भी देने के लिए हैं, पीछे जहां पर 1000 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती है इस फ्लैग मार्च में, तो उसके अलावा आगे आरआरएफ की टीमें यानी कि रैपिड रिएक्शन फोर्स की भी टीमें यहां पर आपको दिखाई दे रही तुरंत, और साथ में क्विक रिस्पांस की भी टीमें यहां पर आपको दिखाई देंगी क्योंकि कहीं से भी जो है बरेली में अब आगे जो है इस तरह के हालात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने भी सख्त संदेश अब दिया है पूरे मामले को लेकर। आप देख पा रहे होंगे आरआरएफ की टीमें भी इस समय मैदान पर उतर चुकी हैं, जहां पर पीछे 1000 महिला पुलिसकर्मी तो इधर आरआरएफ की टीमें भी आपको नजर आएंगी क्योंकि जिस दिन बरेली में हिंसा हुई, जिस दिन यहाँ पर दंगा हुआ था, आरआरएफ की टीमों ने भी तुरंत यहाँ पर मोर्चा संभाला था और देखिए मोर्चा संभालने के बाद कैसे यहाँ पर इन टीमों ने हालात को काबू में किया था। मैं जितना आगे जाऊँगा वहाँ तक देखिए आपको इस समय पुलिस फोर्स की मौजूदगी आपको दिखाई देगी बरेली में उन गली। तो ये महिला फोर्स आखिर क्यों उतारनी पड़ी है, क्यों इस तरह से फ्लैग मार्च हो रहा था, आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं एरियल एंगल से कैसे 26 तारीख को बवाल काटा गया। बवालियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बवाली इस मंशा के साथ आए थे कि जमकर उत्पात मचाएंगे, उपद्रव करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उसे डिरेल करेंगे क्योंकि हर चीज पत्थर के टुकड़े मिले, तमंचा मिला, कारतूस मिली, सब कुछ मिला। और ये बताता है कि बाकायदा कम्युनिकेशन किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंची और तभी ये तस्वीर संभव हो पाई है। तो अब जब ये कोशिश की गई अराजकता फैलाने की तो उसका हिसाब तो कर दिया गया, लेकिन अब मुस्तैदी देखकर ये जो उपद्रवी हैं इनके पसीने छूट रहे हैं। ये या तो उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हो गए या तो खुद सरेंडर कर दे रहे हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश में बाबा की पुलिस बता रही है कि यूपी में रहना है तो कानून में ही रहना होगा। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।